ईसाइयों का कुछ संगठन है गांव से, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन है जो जनजातीय सुरक्षा मंच के ऊपर आदिवासियों को लड़ाने का आरोप लग रहा है। क्या कहते हैं? बेबुनियाद है। पहले तो जोहार, ये जो आरोप बेबुनियाद है। और 30/1/2025 को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, बमसे, भारत मुक्ति मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा जनजातीय सुरक्षा मंच के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिला के जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को वो ज्ञापन सौंप रहा है कि जनजातीय सुरक्षा मंच घुसपैठ कर रहा है और आपस में भाई से भाई को लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, किया जा रहा है वगैरह वगैरह आरोप लगा करके ये महामहिम को पत्र लिख रहा है। हम लोगों का जनजातीय सुरक्षा मंच का स्पष्ट कहना है कि लड़ाने वाला काम जनजातीय सुरक्षा मंच नहीं बल्कि ईसाई मिशनरी करता है और करता रहा है। उदाहरण स्वरूप छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो मूल आदिवासी मूल रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग अपना बैठक कर रहे थे धर्मांतरण के विषय को लेकर के, उतरही में ईसाई समुदाय के लोग आ करके लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिए। 4-5 लोग घायल हो गए। उसके बाद में जो मूल आदिवासी के हैं, जो मूल प्रथा को मानने वाले लोग एकत्रित हुए। उसके बाद में चर्च के लोगों को प्रतिकार किया, कुछ पिटाई भी किया, चर्च पर कुछ धावा भी बोला। उसके बाद में वो लोग शांत हो गया। उसके बाद में उसके खिलाफ में यह कहते हुए कि हम ईसाइयों के प्रति ये आदिवासी लोग, आरएसएस के लोग, सुरक्षा मंच के लोग हमला कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। और रांची में उसके खिलाफ में बहुत बड़ा रैली निकाला खिलाफ में कि हमें सुरक्षा दीजिए, कर दीजिए। हमारा कहने मतलब है कि वह जो अपना कुछ भी करे सब कुछ सही है, और हम लोग अगर बीच बचाव करें, अगर प्रतिकार करें तो गलत है। यही हो रहा है। मेन विषय है धर्मांतरण। और धर्मांतरण किस तरह से इन लोगों को योजनाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है, कर रहा है। सबसे पहले धर्मांतरण कराने का तरीका क्या है इन लोगों को? अभी मिशनरी संस्थाएं बहुत से चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब जगह है। अभी हमारे जो मूल आदिवासी मूल जनजाति समाज का जो बच्चे बच्चियां हैं, उसको अगर आप नामांकन करने आप जा रहे हैं उनके स्कूल में, तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप किस चर्च में अनुयायी है, किस चर्च को आप मानते हैं। अगर आप वहीं पर आप बोल देंगे कि हम उरांव है, मुंडा है, भगत है, तो वहाँ पर उनको मुंह हटना बंद कर देगा, मुंह हटना शुरू कर देगा। उसके बाद में वो नामांकन नहीं बराबर नहीं लेगा। समझना भाई देवे कहीं दबाव उबाव आगे तो ले भी लेगा, लेकिन इस तरह के ये धर्मांतरण कराने का पहला उन लोग का काम हुआ। अगर धर्मांतरण एडमिशन हो भी गया स्कूल में, तो पहला उन लोग क्या करेंगे, अगर उरांव है, मुंडा है, तो उरांव मुंडा छोड़ करके आप गोत्र लिखना शुरू कर देंगे। लकड़ा या जो भी धान जो भी गोत्र है वो लिखना अनिवार्य कर दिया। उसके बाद में उनके चर्च के दलाल एजेंट पहले भी घूमता था, लेकिन इधर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत मात्रा में उसका जो उनके चर्च के एजेंट लोगों को तनख्वाह मिलता है, मानदेय मिलता है। वैसे लोग घर घर जाकर, गांव गांव जा करके ये प्रति करते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, नरक और स्वर्ग का अपना भय दिखाते हैं। आप में तो भूत पूजा करते हो, ये करते हो वगैरह वगैरह, हमारा में सब कुछ माने के, अर्थात किसी का आस्था विश्वास को नीचा बता करके, नीचा दिखला करके, अपने धर्म को अच्छा बता करके धर्मांतरण करना ये क्या सही है क्या? वो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने कहा है कि हम संविधान के तहत हम कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल आप मानिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन किसी के आस्था के प्रति बुरा भला कह करके, नीच दिखा करके, गलत बता करके धर्मांतरण कराना गलत है। और इस गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है या होने का प्रयास करता है, उसी को जनजातीय सुरक्षा मंच हर जगह जा करके, चाहे जंगल हो, पहाड़ पर्वत, कहीं भी अगर सूचना मिलता है तो हम लोग जाते हैं, समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई हमारे धर्म समाज में क्या आपको दिक्कत होगा, ये बताने जाते हैं, समझाने जाते हैं। तो उसको ऐसे लोग जैसे जो जो अपने पापों को छुपाने वाले लोग आज ऐसे हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रति
आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जहाँ घुसपैठ कर रहे हैं और हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे लोग हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी हाल ही में गुमला में एक लोहरा परिवार को जो ईसाई धर्म में धर्मांतरण नहीं होने लगा, उसके साथ मारपीट किया, उसका मुर्गी का शेड को तोड़ थाड़ दिया और सामाजिक बहिष्कार किया। सारे की ईसाई मिशनरी है। तो हम लोग उल्टी अब हम लोग गति होने लगे। और आज हर गांव में, हर शहर में कोई भी ऐसा गांव अबज नहीं है कि चर्च का निर्माण नहीं हुआ हो, धर्मांतरित नहीं हो। 100% अब ईसाई बन चुका है। कैसे बना है? यही है लोभ, लालच, किसी को भय पैदा करके, किसी चंगाई सभा करके। अभी अब खूंटी जिला में जाएंगे तो प्राय समापन है। चैनपुर, गुमला, डुमरी, जितने प्रकार का एरिया है, जितने आप संथाल में जाएंगे तो पाकुड़, साहिबगंज वगैरह तो खत्म हो गया। अगर हमारा इस विषय को जनजातीय सुरक्षा मंच अगर बोलता है, प्रतिकार करता है, तो ऐसे जो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोग होता है कि हमको धर्म का आज़ादी है, इसको रोक रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, गलत है, सरासर बेबुनियाद है। ये अपने पापों को, कृत को छुपाने के लिए हम लोगों को ऊपर ये आरोप लगा रहा है। उन लोग को कहना है कि आप लोग जो है उन लोग को ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के कारण ही हमारे धर्म में लोग आ रहे हैं। हम लोग कोई लोभ लालच नहीं करते हैं, इसका आरोप लगाते हैं जनजातीय सुरक्षा मंच और उसके ऊपर प्रताड़ना करते हैं। ये कहाँ बात साबित? देखिए, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का अपना बनावटी बात है कि यहाँ पर हमारे धर्म में, हमारे ईसाई धर्म में कोई ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव किसी तरह का नहीं। अच्छी बात है, जाइए। लेकिन एक बात सोच लीजिए आप लोग, जो ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। खुद आप बोल रहे हैं कोई जाति व्यवस्था नहीं है। आज न कल आपका जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और आपका अड़सन भी खत्म होगा। आज यही पहल जनजातीय सुरक्षा मंच कर रहा है। इसको अब भय पैदा हो गया, हड़कंप मच गया। इसलिए बीच बचाव करने के लिए, अपने बचने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा, आदिवासी एकता परिषद, कई संगठन खड़ा कर दिया है ताकि हम अपने सुरक्षित रखें। ये इनका चाल है। इनका चाल और चरित्र को समझना आदिवासी समाज को बहुत बड़ी मुश्किल है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि ये आदिवासी लोग धर्मांतरित हो जा रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ व्यवस्था आपके यहाँ कमी है जिसके चलते व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर जानबूझ करके लोग परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, कोई तो मजबूरी में है और मजबूरी का फायदा उठाकर इन लोग अपना करते हैं। अभी हमारे समाज में मूल प्रथा वाला समाज, जनजाति समाज में पढ़ लिख रहा है, सीईओ, बीडीओ बन रहा है, अच्छे पोस्ट में जा रहा है। और उसके बाद में हमारे समाज में रहकर पढ़ लिख रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन शादी कर रहा है, ईसाई कर रहा है। और ईसाई लड़की शादी करके फिर वहाँ पुनः हुआ धर्मांतर होकर ईसाई बन रहा है। अब उसको क्या कहेंगे आप? उसको क्या मजबूरी थी? तो हमारे समाज में पढ़ा लिखा, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी पेशा करने के बाद वहाँ चल गया। क्या मजबूरी है? ये सारे के सारा लोभ, लालच। और अभी ऐसा इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है कि अगर हमारे लड़के होनहार है, नौकरी पेशा कर रहे हैं, तो उनके पीछे उनके जो बेटी बहनें हैं उनके पीछे लगा देंगे। और हमारे बेटी बहन अगर अच्छे पद में है या अच्छे काम कर रहे हों, अच्छे होनहार हैं, तो उसके पीछे उनके लड़के लगा देंगे। और अभी उनको जो धर्मांतर करने का तरीका बदल दिया है। अभी ये भी कह रहा है कि आदिवासी और हम में तो शादी विवाह होता है। आज उन लोग भी हमारा सिस्टम से कर रहे हैं, घर में जाकर कपड़ा पहना रहे हैं, छेका कर रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ईसाई बना रहे हैं। एक घर में अगर एक लड़का लड़की अगर ईसाई के ओर चला गया तो उस घर में का घर बर्बाद है, धर्मांतर की ओर जाएगा। एक गांव में अगर ईसाई बन गया, उसके बाद में 10 साल में देखिएगा धीरे धीरे 1-2 करते 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 वो समापन हो जाएगा। हाल ही में केसारा गांव नगड़ी प्रखंड में है, 300 घर है वहाँ पर एक ईसाई बना था। एक ईसाई बनने के बाद अभी इतना अभी हो कि वहाँ 300 में लगभग 60-70 परिवार ईसाई हो गया। समझना कैसे हो गया? क्या दिक्कत है? तो ये हम लोगों का जनजातीय सुरक्षा मंच जो दोहरा लाभ लेने वाले, डबल फायदा लेने वाले अल्पसंख्यक को ये वंचित करने के लिए उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो, उसका आरक्षण बंद हो, इसलिए पूरे देश भर में जनजातीय सुरक्षा मंच काम कर रहा है। इसलिए वो हड़कंप उनको मचा हुआ इसके बीच में और इस तरह उलूल जुलूल बातें कर रहा है और कुछ नहीं।
नहीं, आपका मेन मुद्दा ये है कि आप लड़वाने का काम कर रहे हैं। एक घर में 4 भाई है, 2 भाई धर्मांतरित हो गए हैं, लेकिन है तो आदिवासी ही, तो उसमें आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? लड़वाने का कोई हम लोग काम नहीं कर, लड़वाने वाला खुद ईसाई मिशनरी है। कैसे? वो तो छुआछूत भेदभाव से दूर है, आप दोनों भाई में लड़वा रहे हैं। हमारे दोनों भाई में भाई कैसे लड़वा रहा है? अभी उदाहरण है ये अनगढ़ा पर एक भोक्ता परिवार है, 2 भाई है, एक शिक्षा दीक्षा के लोभ भी चला गया, ईसाई बन गया, और एक तो मूल धर्म बचा हुआ है। अब दोनों भाई आमने सामने हो रहे हैं, एक नेतृत्व कर रहा है ईसाइयों का, एक नेतृत्व कर रहा है हमारे मूल धर्म का पद। जब एक दूसरे का तनातनी हो गया। दूसरी बात, लड़वाने वाला बात है जो आपको महाबाइबल धर्म ग्रंथ, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में हमारा जब पूजा स्थल को नष्ट कर दो, जला दो, मिटा दो, कहने वाला लिखने वाला कौन? ईसाई पादरी। हमारा जो आराध्य देव, पूजा स्थल, सभी धार्मिक स्थलों को मिटाने वाला, नष्ट करने वाला, बात करने वाला ईसाई मिशनरी है। तो हम लोगों को उल्टा चोर कोतवाल और डांटे वाला कहावत है, ऊपर से चोरी ऊपर से सीनाजोरी, ये वाला कहावत सटीक बैठता है। दादा, जब लोग लालच देके कन्वर्ट कर रहे हैं तो जनजाति सुरक्षा मंच कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इस बात को उन लोग को भी क्यों नहीं जाके बोलना कि इस तरह से कन्वर्ट आप कर रहे हैं, दबाव बनाते हैं, इसको रोकने का उपाय क्यों नहीं आप लोग? देखिए, हम लोग हर जगह जहाँ जहाँ सूचना मिलता है ना, जहाँ जहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ जो हमारे सुरक्षा मंच की टीम है वहाँ पर चल जाता है और समझाने का प्रयास करता है कि भाई हमारे समाज में क्या आपको दिक्कत हुआ, क्यों जा रहे हैं। तो वहाँ पर उसके दलाल है, उसके लोग हैं, तुरंत हम लोग को धावा बोलते हैं कि आप आकर के बाहर से आकर के यहाँ पर हम लोग हमारे बीच में लड़ाई लड़वा रहे हैं, फैला रहे हैं, इस तरह द्वेष फैला रहे हैं वगैरह वगैरह कर। उल्टे हमारे कई जगह हमारे ऊपर, हमारे टीम के ऊपर केस मुकदमा हुआ है। हम लोग 107 धारा में अभी केस मुकदमे जब आते जा रहे हैं, समझना सिर्फ समझाने की वजह से। कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपना रहे हैं जो आरक्षण का लाभ बोल देते रहे? देखिए, कानूनी प्रक्रिया, पहली बात तो यहाँ पर हमारे 2017 में कानून बना था, धर्मांतर निषेध कानून, उसके रहते हुए भी बेधड़क से हो रहा है, बिना कोई परमिशन लेला वगैरह वगैरह जो भी है ना, कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं, जो धर्मांतरित हो चुके हैं उसका आरक्षण बंद हो, उसके जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो। ये काम पूरे देश भर में, पूरे भारत में ये चल रहा है और आज न कल ये कानून निश्चित रूप से बनेगा और निश्चित रूप से उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त होगा और ये आने वाले समय में ना घर के ना घाट कर आ जाएंगे लोग। इस आरोप के बाद आपकी अगली योजना क्या है? किस तरह का आप इसका योजना तरीके से का जवाब दीजिए? हम लोग इसके एवज में आज इन लोग 30/1/2025 को पूरे भारत में प्रत्येक जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा जा रहा है। हम लोग भी कल परसों महामहिम राज्यपाल झारखंड और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं। इनका करतूत को बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे बीच में क्या कर रहा है, सारा प्रमाण के साथ हम लोग उनको पत्र लिखेंगे कि ये है। उल्टे हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। वही वास्तविक चीज़ यह है कि ये किस तरह से हमारे लोगों के प्रति प्रताड़ित और किस तरह हमारे लोगों को अपनी ओर धर्मांतरण की ओर ले जा रहा है, ये सारा प्रमाण के साथ हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। मेघा और जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता।